अरे भाई जरा धीरे धीरे चलो भाई। अरे हम कह रहे हैं ना भाई धीरे धीरे चलो। तेज रिक्शा तो पिताजी चलाते थे। अरे भाई जरा रोको रोको, यही रोक दो भाई, बस बस बस। अरे सुरीली, खुश रहो। कैसी हो? बहुत दिन लगा दिए। कह रही है नानी बूढ़ी हो गई हैं, अगर जल्दी जाएगी तो सर फोड़ेगी। किसका? इसका। दे दे। तू बीच में कहाँ आ रहा है? अरे हमसे भी तो मिलो, हम भी तो अम्मा के घर गए थे। तू तो अभी गए थे। इसको देखे तो 1 महीना हो गया। बड़े दिन लगा दिए। ओ भूख लगी है। बड़े दिन लगा दिए हैं। हाँ, वो नानी का घर गई है तो दिन तो लगाएगी ना। भाई नानी के घर तो पिताजी जाते थे, 6-6 महीने रुकते थे और जब तक धक्के मार के ना निकालो तब तक नहीं आते थे। भाई बात थी पिताजी में। क्या बकलोली कर रहा है? चल सामान उठा। बेटा पुलाव बनाया, हलवा पूरी बनाई है। चल ना। अरे सामान तो पिताजी उठाते थे। अब तुम उठाओ। अरे अब तुम उठाओ। ए छोटू, देखा तो कैसे परी जैसी सोई है। परी की तरह तो पिताजी सोते थे। चुप कर। अब हमारी परी ससुराल जाएगी, सारा घर सुना सुना हो जाएगा। क्या करें, शादी तो करनी पड़ेगी। अब किससे होगी शादी? कौन है इसके कुंडली में? मंगल। पहलवान मंगल यादव। पगला गया है का? अरे मंगल यादव नहीं, मंगल ग्रह। भाई सुरीली मांगलिक है। क्या बात कर रहा है? भाई दीदी, हाँ। शाहजहांपुर के सबसे हरामी पंडित को अम्मा ने सुरीली की कुंडली दिखाई। अच्छा। पंडित ने कहा सुरीली मांगलिक है, भाई जिससे उसकी शादी होगी उसका 1 घंटे में घंटा बज जाएगा। तो सुरीली के साथ शादी कौन करेगा? बिजी पांडे। बिज्जी? कभी नहीं। अरे दीदी हमारी बात मानो, बिज्जी पांडे से सुरीली की शादी करा दो, 1 घंटे में स्वर्गवासी हो जाएगा। भाई सुरीली का मंगल टल जाएगा और हमारा शनि। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी सुंदर लड़की और मांगलिक कैसे हो सकती है? हाँ दीदी, सुंदर लोग ही मांगलिक होते हैं। अब हमें ले लो, हम मांगलिक हैं। भाई हमारी शादी के ठीक 1 महीने के बाद हमारी पत्नी विंध्यवासिनी राम को प्यारी हो गई। कुछ गड़बड़ है छोटू। एक काम करते हैं, सुरीली की कुंडली अपने लापता घर के पंडित जी को दिखाते हैं। अरे इसी खुशी में 1 पूरी और दो दीदी। तुम्हारी अम्मा सही कहती है मौसी, सुरीली मांगलिक है। क्या करे कछुआ, सुरीली मांगलिक है। होते हैं मिश्री, कभी कभी लोग मांगलिक भी होते हैं। हम तो नहीं थे। अब कुछ लोग नहीं भी होते। देखो मौसी, सुरीली की जिससे भी शादी करोगी ना, 1 घंटे में मर जाएगा। तो कौन करेगा सुरीली से शादी? उसका एक उपाय है। बोलो। सुरीली की शादी किसी लड़के से करने से पहले किसी और से करवा देंगे तो मंगल टल जाएगा। जैसे बरगद के पेड़ से, मेढक से, बकरा से या कुत्ता से। गधा चलेगा? नहीं, वैसे किसी जानवर से करवा दो, शादी के बाद तो वो खुद ही गधा बन जाएगा। पंडित जी, आपका समय समाप्त हो चुका है। क्या बात कर रहे हो? अगर आप ऐसे ही सोचते रहे ना तो हनुमान जी खुद गधा मार के आपको गधा बनाते। हे प्रभु, कहाँ बोल रहा है कछुआ? लड़की घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी की शादी किसी जानवर से कर, शर्म नहीं आती है? भगवान के सामने बैठ के भगवान की बनाई हुई सबसे सुंदर रचना का ऐसा अपमान शर्म कीजिए। कछुआ, सुरीली की भलाई के लिए कह रहे हैं पंडित जी। अच्छा, सुरीली की शादी कुकुर और मेढक से करके तुम किसका भलाई करना चाहती हो मिश्री? नहीं समझोगे, ये रिवाज है। हम नहीं मानते हैं ऐसा रिवाज को। हम लापतागंज में देखे हैं कि औरत का शादी आदमी से होता है
और आदमी का शादी औरत से होता है। ये बात अलग है कि कई पतियों का शकल मेढक की तरह होता है, लेकिन होता तो आदमी ही है। हम लापतागंज में ये नहीं होने देंगे। पूरे गांव वाले को इकट्ठा करेंगे और उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे कि लापतागंज में लड़कियों की इज्जत है कि नहीं है। अरे भाई, बात इज्जत की नहीं, बात जिंदगी की है। अगर लड़की मांगलिक होगी तो शादी कौन करेगा? हमारी बीवी भी मांगलिक है। हमसे पहले उसकी शादी मेंढक से हुई थी। मेंढक से शादी करके फिर से मेंढक से शादी किएंगे। हंसने वाली बात नहीं है, सुरीली मांगलिक है, उसकी शादी कैसे होगी? मौसी, मांगलिक क्या होता है? अरे मांगलिक का मतलब कि सुरीली का मंगल भारी है। मौसी, ये मंगल क्या होता है? अरे मंगल मतलब सब कुछ अच्छा है। अच्छा, मतलब सुरीली की कुंडली में सब कुछ अच्छा है। तो पंडित जी ये बताओ, अपनी अकल में काहे पहना कच्चा है? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो भाई? ए जमील, तुम्हारे बीवी की कुंडली में मंगल है कि शनि है? कछुआ चाचा, हमारे मजहब में कुंडली उंडली नहीं होती है। तो तुम्हारे यहाँ औरतें मांगलिक नहीं होती हैं? होती होंगी, हमें क्या पता। अरे भाई, हमारे यहाँ इंसान को देखते हैं, कुंडली नहीं। हाँ तो चुप करो, हम उसी रास्ते से जा रहे हैं जो सालों से बना है। पुराना रास्ता बरसों से बना है। अरे सुनो भाई लोग, लापतागंज का रास्ता पुराना है, खराब है। खराब है। आप लोग इसको अच्छा कराना चाहते हो। तो जब आप लापतागंज के खराब रास्ते को अच्छा करवाना चाहते हो, तो अपने खराब रिवाज को काहे नहीं अच्छा करना चाहते हो? भाई बात तो सही कह रहे हैं एकदम कछुआ चाचा। ए कछुआ, अपनी चतुराई अपने पास ही रखो। आखिर लड़की की जिंदगी का सवाल है। और नहीं तो क्या, सुरीली कवारी बैठ जाएगी तो क्या करेंगे? देखो, फौरन किसी जीव से उसकी शादी कर दो। हाँ, बरगद के पेड़ से। हमारे गांव में नहीं हैंगे। तो मेंढक से। अरे मौसी, मेढक बरसात में मिलते हैं। अरे कुकुर तो होगा। हाँ, लापतागंज में बहुत कुकुर है। हाँ, तो एक सुंदर सुशील संस्कारी कुत्ता ढूंढो और सुरीली की शादी अभी कर दो। हाँ चलो ढूंढो, कुकुर ढूंढो। ए मस्ताना, उठो, कुकुर ढूंढो। ऐसे नहीं, उठो। मौसी, कोई कुत्ता शादी को तैयार नहीं हैंगे। अरे वो कुत्ता है, गधा नहीं जो शादी कर लेगा। हमारे सुरीली की तकदीर ही खराब है। अरे आप घबराओ नहीं मौसी, हमरे जान पहचान के एक है। उनके पास एक बहुत ही सुंदर और संस्कारी कुत्ता है। आप कहो तो बात चलाऊं? हाँ, चलो चलो। मिस्री, एक बार सुरीली से काहे नहीं पूछ ले? बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। ओ, कौन माँ बाप अपनी बेटी की भलाई के लिए कुत्ते से शादी कराते हैंगे? कुछ माँ बाप कराते हैं। तो मौसी के माँ बाप ने तो नहीं कराया था। कुछ नहीं भी कराते हैं। हाँ बेटा, देखो कुत्ता अच्छा है, छोटा सा है, प्यारा सा है, संस्कारी है। 1 घंटे में काम तमाम हो जाएगा, तुम्हारे सर से मंगल उतर जाएगा बेटा। क्यों पंडित जी? हाँ सुरीली बेटा, देखो अगर तुम कुत्ते से शादी कर लोगी तो मांगलिक से अमांगलिक हो जाओगी बेटा। हाँ पंडित जी, ऐसा अमंगल चलता रहा ना तो लड़की अमांगलिक ही होगी। अरे इसका क्या बात कर रही है? ऐसी बात करते हैं पंडित जी से? तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं बेटा। बेटा जब ये शादी नहीं करना चाहती है तो काहे को इसका शादी कर रही हो? हाँ तो चुप ही रहो, तुम्हारी बेटी नहीं है, तुम नहीं समझोगे। तुम्हारी औलाद होती तो पता चलता। हाँ मिश्री, सही कह रहे हो, हमारा कोई औलाद नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि अगर हमारा औलाद होता ना तो हम अपने बिटिया का शादी किसी कुकुर के साथ नहीं करते। हाँ सुनो, बुरा मत मानो, बात को समझो। सुरीली मांगलिक है, उसका मंगल तभी उतरेगा जब वो कुकुर से शादी करेगी। सुनो बेटा, अंदर चल, कल कुत्ते वाले तुझे देखने आने वाले हैं। चल बेटा, अच्छे बच्चे मेरे। भलाई के लिए किया जा रहा है। जी आ जाओ।
लेकिन पंडित जी, हाँ जी, एक बात बताओ, पूछो। ये लड़की की शादी कुत्ते से होती है क्या? यदि लड़कों के साथ तो पिताजी शादी किया करते थे, और रिजल्ट सामने है। तो पास हुए या फेल? नमस्कार, हम हैं बिल्ला वाजपेयी, ये हमारी पत्नी बिल्ली वाजपेयी, ये हमारा बेटा बिल्ला वाजपेयी, और ये हमारा लाडला सा कुकुर श्याम सुंदर वाजपेयी। बड़े प्यार से पाला है पापा ने भैया का। अच्छा, हमने ऐसे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, ये हमारे बेटे से बढ़कर है। हाँ वैसे शक्ल भी मिल रही है। किससे? पता नहीं। सुरीली को बोला मौसी, सुरीली को। हाँ सुरीली, है सुरीली, आओ 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 बेटा आओ, आजा। आओ आओ, बैठो यहाँ बैठो। ये सुरीली है, ये हमारा छोटा भाई छोटू। आराम से बैठिए। हम लड़का देखने आए। अरे ये कुकुर हैंगे? ये नहीं है, वो है। अच्छा अच्छा, ये कुकुर हैंगे। नीचे हैंगे। अरे पीछे हैंगे, चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। अरे ये डर जाएगा लड़का, जाओ। मस्ताना जाओ, गिरफ्तारी होने दो। ए मस्ताना, बाद में समोसे खिलाएंगे, जाओ। चल जा। खाइए, फिर बताइए कि लड़के को लड़की पसंद है या नहीं। श्याम सुंदर, लड़की को देखो। है सुरीली, देखो बेटा लड़की को देखो। अरे पसंद है मौसी, विवाह का शुभ मुहूर्त निकाले। पंडित जी, पहले बाकी की बात। हाँ वो पंडित जी ने बता दिया है, 1100 नगद और श्याम सुंदर जी के लिए चमड़े का पट्टा। चलो चलो, शादी की तैयारी शुरू करो। हाँ चलो चलो। 1-2 दिन बाद। अरे भाभी को क्या हुआ? अरे सर आ गई है। यहाँ आ जा। क्या हुआ मौसी? अरे सुरीली घर पर नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है, कल शादी है। हमको लगता है घर से भाग गई होंगी। नहीं, सुरीली भाग नहीं सकती। अरे मौसी, सुरीली गूंगी है, लंगड़ी नहीं जो भाग नहीं सकती। हाँ, अब क्या करें? अब घर की इज्जत का क्या हो गया लिजा? मत रो मौसी, ढूंढो, सुरीली को ढूंढो। हम ढूंढते हैं। मस्ताना चलो चलो। आओ आओ। कहाँ चली गई होगी? बस बस बेटा बस, रोते नहीं है, हिम्मत रखो बेटा, धीरज से काम लो। एक बात कहें, लड़की जब घर से बाहर निकलती है ना, तो घर का इज्जत भी साथ लेके निकलती है। और तुम इस तरह अगर भाग जाओगी तो घर का इज्जत भी तो चला जाएगा ना। है? घर जाओ और सब तकदीर पे छोड़ दो। हाँ, एक बात याद रखो, लड़की की तकदीर उसके आगे आगे चलती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो हम तुम्हारा तकदीर खींच के लेके आएंगे। क्योंकि कभी कभी तकदीर को खींच के भी लाते। कभी कभी लोग रोते रोते मुस्कुराने भी लगते हैं ना। कभी कभी लोग मुस्कुराते मुस्कुराते रो भी लेते हैं बेटा। आज हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि शादी में कोई धुन ही नहीं निकल रही है। हमको भी कुछ
अच्छा नहीं लग रहा है। मामा ये गलत कर रहे हो। अरे गलत तो पिताजी किया करते थे, क्यों है एलिजा? तुम्हारे पिताजी ही नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान गलत हैंगे। चलो पंडित जी कहाँ है? पंडित जी देखो सुरीली आ गई है। चलो चलो मंत्र शुरू करो। एक बार सुरीली की शादी हो जाएगी, उसका दोष दूर हो जाएगा। चल बेटा मौसी, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप ये सही नहीं कर रही हो। चुप करे। चल आजा बेटा आजा। पंडित जी चलिए। देखो यही प्रथा है। ये प्रथा है तो गलत हैंगी। अरे कहा ना गलत तो पिताजी किया करते थे। हाँ? कचुआ चाचा, आप काहे चुपचाप खड़े हैंगे? अरे कछुआ चाचा, ऊपर क्या देख रहे हो? देख रहे हैं कि क्या ये वही देश है कि जहाँ के लोग चांद से पानी निकाल के लाए। कचुआ चाचा, आपको चांद के पानी की पड़ी हैंगी, यहाँ तो इंसानियत के तेल निकल रहे हैंगे। अरे कोई नहीं है जो इस शादी को रोके। है ऊपर वाला। जब उसकी हवा चलती है ना तो नीचे वाले की हवा निकल जाती है। चलिए फेरे शुरू कीजिए। ये टकला कौन है? हमें तो दलाई लामा का कोई चेला लग रहा है। चेले तो पिताजी थे बे। अरे ये तो बिज्जी है। अरे विजय भैया, विजय भैया। कहाँ थे? इतना दिन लगा दिए और क्या हुआ? कछुआ चाचा, हाँ हमारे दादा बीमार थे, गुजर गए। अरे इसीलिए हमको सर मुंडवाना पड़ा और मुंडवाते ही ओले पड़े। कछुआ चाचा, हाँ। आपको पता है हमारे दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमारे छोटे छोटे बच्चों का मुंह देखें, लेकिन ये बुढ़िया की वजह से हमारे दादा की अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। हाँ, हमने क्या किया है? पापा कसम, अगर आप शादी के लिए राजी हो जाती तो आज की तारीख में हमारे पास 3-3 साल के 3-3 बच्चे होते हैं कि नहीं गुड्डू? क्या बकलोली कर रहा है? हम तुमसे कैसे शादी कर सकते हैं? अबे गुड्डू यार, इनसे शादी करने कौन कह रहा है यार? हम तो सुरीली शादी करने की बात कर रहे हैं। पापा कसम, अगर हमारी सुरीली से शादी हो गई होती तो हमारे पापा के पापा इस मटके के अंदर नहीं अटके होते बे, कहीं नदी में जाके सटके होते। लेकिन हमने भी कसम खाई हुई है कि जब तक हम सुरीली से शादी नहीं कर लेंगे, हम अपने दादा की अस्थियों को नदी में नहीं बहाएंगे। हाँ? ओहो सुरीली, तुम चिंता मत करो, हम आ गए हैं। अब रख बैग में। नचनिया है मामला। और ये आया। एक बात बताइए मौसी, ये क्या हमसे ज्यादा हैंडसम लगता है या हमसे अच्छा भौंकता है?
ए बिजी, तुम सुरीली की शादी के बीच में नहीं आ सकते। श्याम सुंदर जी को छोड़ दो, छोड़ दो। अरे गुड्डू, ये श्याम सुंदर जी कौन है अब? भैया श्याम सुंदर आपकी गोद में है। हैं? पापा कसम बहुत बड़ा नाम लेके आए गुरु। अब किसका है ये बे? हाँ, ये हमारा प्यारा सा बच्चा है। चलो चलो। अच्छा इधर सुनो गुरु, चुपचाप अपने श्याम सुंदर लेके बहुत तेज पतली गली से निकल लो, नहीं तो हमारा तो सर मुंडाई है, तुम्हारा मुंड देंगे, समझे कि नहीं? चलो, ये तो सब खतरनाक लगते हैं। अरे बाबू बिल्ला जी, बिल्ला जी, श्याम सुंदर जी, सुनो तो, श्याम सुंदर जी। ओहो, ए बिजी, तुमने ये सही नहीं किया। हमारी लड़की की शादी हमसे होगी। अरे ये मांगलिक है, मांगलिक। जो भी इससे शादी करेगा वो 1 घंटे में मर जाएगा। तो ठीक है, ये मौका भी हम ही लेंगे। पंडित जी आप मंत्र पढ़िए आओ। सुरीली, अरे सुरीली कैसी बातें कर रही हो यार? लव हम तुमसे करते हैं और लव में जान देने का मौका किसी और को हम क्यों दें यार? हाँ, हम मौका देंगे तब दोगे ना। सुरीली की शादी तुमसे नहीं होगी, समझे? अरे मिश्री, है? शादी कर दो ना। कुकुर से भी क्या गुजरा है क्या हमारा बिजी पांडे? कर दो। सुनो, 1 घंटे में मर जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा, और अगर जी गया तो इन दोनों का भला हो जाएगा। दीदी कर दो शादी, 1 घंटे में मर जाएगा। अरे नहीं, ये बिजी पांडे हैं, इसका कोई भरोसा नहीं है। हम ऐसे ही नहीं शादी करेंगे बस। तो पापा कसम बताइए, फुल एंड फाइनल कैसे करेंगी? पहले कुछ कमा के दिखाओ। तो ठीक है, बताइए कितना कमाए तो करेंगी? हाँ, तुम 5 पैसे कमा के दिखाओ। अरे 5 पैसे तो पिताजी कमाते थे, तुम 5000 कमाओ। हाँ, बस 7 दिन में तो हम शादी करवा देंगे। क्यों? निकल गई हेकड़ी हैं? तो ठीक है, हमको ये चैलेंज मंजूर है। हम लापतागंज में खड़े होकर चैलेंज करते हैं कि 7 दिन के अंदर हम 5000 रुपए कमाएंगे तभी सुरीली से शादी करेंगे, वरना जिंदगी भर टकले रहेंगे। हैं? और अगर 7 दिन के अंदर कमा लिए गुरु तो हम और दीदी दोनों टकले हो जाएंगे। दीदी टकले तो पिताजी होते थे। अरे चिंता मत करो, ये सब बातें हैं, कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, हम लापतागंज के बीच में खड़े होके सुरीली के सर के ऊपर, हमारे कहने का मतलब यह है कि मौसी और मामा के टकले के ऊपर हाथ रख के कसम खाते हैं कि 7 दिन के अंदर 5000 रुपए कमाएंगे तभी सुरीली से शादी करेंगे, वरना जिंदगी भर टकले रहेंगे, समझी मौसी? चल बे कुट्टो, यलगा यलगा। अबे यार गुड्डू, हाँ भैया, 4 घंटे में 3 बार लापतागंज का चक्कर लगा चुके हैं गुरु। इतना डीपली घुसने के बाद भी 7 दिन में 5000 रुपए कमाने का सॉलिड आइडिया नहीं निकाल पा रहे हैं यार। हाँ भैया, क्या होगा? अबे कुछ विचार आया? भैया पहले समोसा खा तो लेने दो। कभी कभी ज्यादा खाने से विचार नहीं आता है, नींद आती है। हाँ भैया, पता नहीं क्यों समोसा खाते खाते थोड़ी नींद सी महसूस हो रही है। हाँ साले, सोओगे तो तुम जब जब हम तुमको सोने देंगे, समझे कि नहीं? विचार करो। आया भैया, आया आइडिया आ गया। हाँ तो बोलो। अबे यार गुड्डू, कहाँ रह गए थे यार? तुम्हारा संभल के। भैया अबे ये कौन है? अरे भैया, ये शेयर बाजार का शेर है। डब्बू डबल, 2 घंटे में पैसे डबल करते हैं भैया, 2 घंटे में पैसे डबल करते हैं। आपके पास कितने पैसे हैं भैया? अबे यार पॉकेट में कितना होगा? 100 ये हैं और 100 ये हैं, 200 हैं। 200 रुपए में क्या होगा? आप जरा इधर आइए। भैया, पापा के पॉकेट से कुछ इंतजाम कीजिए ना। अबे पापा के तो पॉकेट से लेके आए हैं। 200? अच्छा लाइए। 200 2 घंटे बाद 400 हो जाएगा, और 4 घंटे के बाद 800, और 6 घंटे के बाद 1600, 8 घंटे के बाद 3200, और 10 घंटे बाद 6400 रुपए का मालिक हो जाएंगे भैया। और उसके बाद सुरीली भाभी से आपकी शादी। देखो यार, जो कुछ भी करना है जल्दी करना है, फास्ट मनी कमाना है यार, जल्दी 5000 रुपए। अब जल्दी बनाना है तो 1000 रुपए दो, 6 घंटे में 6000 करके देता हूँ।
1000 रुपए? अबे गुड्डू 1000 रुपए कहाँ से लेके आएंगे? ये शर्ट कितने की है? ये 100 रुपए की है, इससे नीचे पहनते भी नहीं है। और इससे ऊपर की भैया खरीद भी नहीं पाते हैं। और ये पैंट? 150 रुपए की है। और ये जूते? 100 रुपए के। तो 150, 100, 200, 350। और घड़ी? घड़ी 100 रुपए की। भाई ये कुल मिला के हो गए 650 रुपए। और ये चश्मा? अरे यार देखो गुरु, चश्मे को रहने तो भाई इज्जत का सवाल है, समझे? बाकी के 350 रुपए? बाकी 350? बाकी भैया अब हमारी तरफ क्या देख रहे हो, हमारे पास क्या है? अबे गुड्डू तुम्हारे ही पास सब कुछ है गुरु। तो कुल मिला के हो गए 1030 रुपए। 30 रुपए हमारा कमीशन। 1000 रुपए 6 घंटे में 6000 करके अभी लेके आता हूँ, यहीं पे मिलना। ओके गया भैया। भैया 6000 में से 5000 तुम अपने पास रखना और 1000 का मेरे कपड़े खरीद देना। अबे यार गुड्डू, शाम तो आने दो गुरु। अबे गुड्डू, क्या भैया? अब यार ये तुम्हारा डब्बू डबल कहाँ है यार? सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, तुम्हारे डब्बू डबल के 6 घंटे में कितने घंटे होते बे? भैया हमको तो लगता है पैसे डबल करते करते टाइम भी डबल कर दिया कम वक्त में। अबे साले हमको तो लगता है कोई डबल बेवकूफ बना के चला गया है और उसके जिम्मेदार साले तुम हो। अरे भैया तो हमको क्यों डांट रहे हो? साले डांटेंगे नहीं तो और क्या करेंगे बे? सुबह से रात हो गई बे, ये अच्छा बनियान पहन के यहाँ पे बाहर निकलते हैं, साले कुत्ते दौड़ाने लगते हैं यार। भैया हमको तो लगता है आपकी तकदीर खराब है। पहले बाल उतरे, फिर कपड़े उतरे और अब पता नहीं क्या उतरेगा। क्या कह रहे हो? अब यार गुड्डू, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो हम जैसे गरीब भूखे नंगे की मदद करे? चिंता मत करो भैया। बस बस बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा केला। ओ बारी बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदा केला। ओ बंगला तद सजदा जद लगदा रौनक सिंह दा मेला। आओ मेला लगाएंगा। क्या होगा मेले में? अरे टाइप टाइप के खेल, तमाशे, चाट पापड़ी और बतासे, छोटे बड़े झूले जिसे देख के कोई ना भूले। तो याद रहे कल सुबह 10 बजे लापतागंज के सामने वाले सूखे मैदान में हरा भरा रौनक सिंह दा मेला। और एक बात, बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी प्रीतो। अरे मेले में आओ खाओ पियो लाखों इनाम जीतो। ओए आओ आओ चल बे, आओ आओ, ओए आओ आओ बजा बे। इदू क्या हुआ, मेले में नहीं जाना है का? अरे मौसी हम तो कब से तैयार है, लेकिन जे है ना सरकारी काम से बाहर गए हैं। हम सब है ना। अरे ये क्या हुआ है? हैं? तो हाथ काहे बांधे हैं? अरे मौसी वो क्या हुआ कि पिछली बार मेले में गए थे ना, ये खो गया था। इसको ढूंढने जे चले गए, वे खो गए। अब उनको ढूंढने हम चले गए, हम भी खो गए। इसलिए बांध के रखा है ताकि हम खो जाए तो ये पकड़े, ये खो जाए तो हम पकड़े। झूले में बैठेगा? मामा चलो ना झूले में बैठना। हाँ बैठेंगे। अम्मा भी बैठ जाएगी। जा रही हैं मारेंगे। सॉरी भाभी। मेले में जा रहे हैं, तुमको कहा? अच्छा चलो। सुरीली नहीं जा रही मेले में? हाँ जा रही है, सुरीली भी जा रही है, पीछे पीछे मत आना। हाँ खबरदार। चलो। इतना काहे चिल्ला रही है? हमें कोई शौक वौक नहीं मेले में जाने का। बे गुड्डू यार मेले में होता क्या यार? कुछ नहीं भैया, बस टाइम पास। टाइप टाइप के खेल, तमाशे, चाट पापड़ी और बताशे, छोटे बड़े झूले जिसको देख के कोई न भूले। मेले में जाओ, खाओ पियो और लाखों के इनाम जीतो। आहू आहू, ओए आहू आहू, ओए आहू आहू। अबे यार गुड्डू, अबे लाखों के इनाम जीतो मतलब समझा नहीं मैं। भैया बात बात में कछुआ चाचा सही बात कह गए। मेले में माल कमाने के बहुत मौके मिलेंगे। हैं? तो आओ चलो गुरु, मौके में चौका मारते हैं बे। अरे भैया छक्का भी मार सकते हैं। चल बे जल्दी।
देखो देखो साइकिल सवार जीतेगा इनाम 1000। 5 दिन लगातार साइकिल चलाएगा, साइकिल पे ही सोएगा, साइकिल पे ही धोएगा, साइकिल पे ही खाएगा, साइकिल पे ही नहाएगा। आओ आओ आओ, देखो ये अजूबा सिर्फ रौनक सिंह के मेले में बजाए। अरे भैया भैया देखो, सुरीली भाभी और मौसी में गोलगप्पे खाने की शर्त लगी है। अबे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरु, इनसे ज्यादा गोलगप्पे हम खा लेंगे बे। अरे तो भैया खा लो ना, यही शर्त जीत जाओ। अबे यार गुड्डू देखो, खा तो लें लेकिन इन दोनों के पैसे भी हम ही देने पड़ेंगे बे। अबे सुरीली को तो दे दें, ये बुढ़िया कौन देगा? अरे भैया शादी से पहले सास पर खर्च करना इन्वेस्टमेंट होता है। इधर सुनो, अभी पैसा कमाना है, गवाना नहीं है, समझे? चलो। हेलो, तीसरा चाहिए? वो चुड़िया है उधर। हैं? क्या चुकुंदी बकरी की तरह काहे बंधे हुए हो? अम्मा झूल रही है। कहाँ? अरे तो तुम काहे नहीं गए झूलने? हमें डर लगता है। इंदुमती, कछुआ चाचा। अरे देखो इसको डर लगता है। आओ ऊपर चलो, आओ। जो भी हमारे पहलवान को हराएगा वो हमसे 200 रुपए जीत के ले जाएगा। है कोई माइकल लाल इस पूरे मेले में? गुरु 200 रुपया तैयार रखो। अच्छा, आप लड़ेंगे? हम नहीं, हमारा पहलवान लड़ेगा। लो हम आगे हैंगे। ये लड़ेंगे? हाँ देखा, देखते ही जान सूख गई। ठीक है, 50 रुपए लाओ। अबे 50 नहीं, 200 रुपया पहले रेडी रखो इधर। अच्छा, ये लो 50, रखो 200। 200 संभाल लोगे? जय उच्च कोटि मोहन चोटी वेंकटपुरम। आ जाओ। कर देता यार, यार बड़ा फोका पहलवान है। भैया जब एलिजा इस पहलवान को हरा सकता है तो आप नहीं हरा सकते? अरे 50 रुपए लगाओ, 200 रुपए कमाओ, 200 रुपए का घाटा पूरा तो होगा ही, और 25 बार हरा दोगे तो 5000 रुपए कमा लोगे और सुबह सुरीली भाभी से शादी। भैया जब एलिजा इस पहलवान को हरा सकता है तो आप नहीं हरा सकते? क्या बात? जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जय शिव शंभू, खाड़ दे तंबू। जय श्री राम, बना दे बिगड़े काम। जय कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे नैया। जय क्या था बे? गणपति बप्पा बोल हरिप्पा। या इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु दी फतेह। जय जगतम कलकल भूतम ताक दिन आधीन ताक दिन मोहि चैन पड़े नहीं तोरे बिना पग घुंघरू बांध मेरे नाची रे, मैं तो तोरे रंग में नाची रे। बिजी जाओ, खाना खा के आओ। जय 33 करोड़ भगवान, उनके बच्चे, उनके रिश्तेदार और पड़ोसी कहाँ जाएंगे? शाबाश पहलवान। बिजी हम कह रहे थे खाना खा के खाना। चलो चुकू, तमाशा खत्म हो गया। चल तू क्या देख रही है? चल। आहा। अबे गुड्डू अब क्या करें बे? भैया कोशिश। अबे यार गुड्डू यार, पापा कसम बता रहे हैं, घोड़े में बैठ के महाराणा प्रताप सिंह और पृथ्वीराज कपूर टाइप फीलिंग आ रही है। अरे भैया वो चौहान थे। अबे यार ठीक है, वही चौहान टाइप फीलिंग आ रही है बे। पापा कसम सोचो यार, सुरीली बिठा के चले यार, टिकड़िक 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 टिकड़िक। भैया घोड़ा रोको। भैया ये सोचो 5000 कैसे कमाया जाए। अरे यार गुड्डू देखो, ये बहुत हाई लेवल की सोच है बे, इसको कहीं ऊंचाई में बैठ के सोचना पड़ेगा, समझे? अबे यार गुड्डू। हाँ भैया। यार पापा कसम सोचो,
इस झूले में अगर सुरीली हमारे बगल में बैठी होती तो कितना अच्छा लग रहा होता यार। भैया सोचने वाली बात ये नहीं है कि यहाँ सुरीली भाभी बैठी होती है, सोचने वाली बात तो ये है कि सुरीली भाभी यहाँ कैसे बैठेगी। अरे देखो देखो ये सवार, ये तो पहले दिन ही हो गया बीमार। है कोई इस मेले में जो 5 दिन लगातार ये साइकिल चलाए और रौनक सिंह से 5,000 रुपए जीत के ले जाए? है कोई? अबे गुड्डू 5,000 रुपया बे। भैया उसके लिए 5 दिन लगातार साइकिल चलाना पड़ेगा। अबे तो ठीक है ना यार गुड्डू, जिंदगी भर साइकिल ही तो चलाई बे, और सिर्फ 5 दिन की बात है यार। भैया बहुत मुश्किल काम है, सोच लो। अबे हमने सोच लिया गुड्डू, पापा कसम 5 दिन साइकिल चलाएंगे और 5,000 रुपए कमाएंगे। ओके। अबे गुरु झूला नीचे कर भाई। अरे भैया वो जा चुका है। कौन? झूला वाला और कौन है?